अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे प्लास्टिक मटेरियल के बारे में और इसका हमारी हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट होता है। देखिए, प्लास्टिक मटेरियल बेसिकली मैन मेड मटेरियल है, ये गॉड मेड नहीं है, आपकी नेचर में ये नहीं मिलता आपको, ये इंसान ने लैब में बनाया, विच इज़ फाइन। बहुत सारी चीज़ें इंसान ने लैब में बनाई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी इंसान ने बनाई हैं जिनके बारे में रिसर्च आ गई है। लेटेस्ट रिसर्च सिर्फ आज नहीं आई, पिछले 20 साल से रिसर्च आई है कि ये जो मटेरियल है ये एक्चुअली क्या इम्पैक्ट कॉज कर रहा है इंसान के जिस्म पे और एनवायरनमेंट पे। प्लास्टिक में मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो प्लास्टिक है, पहले तो ये रिसर्च आई थी कि जब इसको गर्म करते हैं तो इसके अंदर जो इसका मटेरियल है वो पिघलता है और वो माइक्रो लेवल पे आपकी एनवायरनमेंट में जाता है। अगर खाना उसके ऊपर है तो खाने में जाएगा, और अगर एनवायरनमेंट है तो हवा में भी जाएगा। और ये पता लगा था कि ये जो मटेरियल है प्लास्टिक का, ये बेसिकली कैंसर कॉजिंग है। इस पे रिसर्च आई थी पहले कि ये कैंसर कॉज करता है। ये एंडोक्राइन डिसरप्टर है, मतलब आपके जो जिस्म में हार्मोन्स होते हैं, थायराइड, सेक्स हार्मोन जिसमें टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन है, प्रोलैक्टिन और जितने भी आपके जिस्म में हार्मोन्स होते हैं, ये उसको डिस्टर्ब करता है। और आपका याद रखिए, पूरा जिस्म हार्मोन्स पे चल रहा है, ठीक है। अगर आपके हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, आपकी जिंदगी समझे अजाब बन जाती है। यू सीज टू लिव एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। आप चाहते हैं कि आप इस दुनिया से ही चले जाएं, इतना आपकी जिंदगी आवाज़ार होती है। अब मैं आपको उस माइंडसेट का बता रहा हूँ उन पेशेंट्स का जो ये एक्सपीरियंस करते हैं। कैंसर भी ऐसे होता है, और ऑटोइम्यून डिजीजेज, एस लूपस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, IBS, क्रोन्स डिजीज, बेतहाशा इसकी वो डिजीजेज है जो ऑटोइम्यून क्या होता है? आपका अपना इम्यून सिस्टम आपके जिस्म को अटैक करने लग जाता है। ये इसी तरह ही है जैसे पाकिस्तान आर्मी को पाकिस्तान ने बनाया था अपने दिफा के लिए, लेकिन पाकिस्तान आर्मी अपने ही मुल्क पे हमला करना शुरू कर दे। इस बात की सेंस बनती है? नहीं बनती ना। आज तक कभी नहीं सुना होगा कि अपनी आर्मी अपने मुल्क पे अटैक करे। वेल, ये होता है आपके जिस्म में कि आपका इम्यून सिस्टम जो आपकी आर्मी है वो आपके अपने जिस्म को अटैक करना शुरू कर देती है, कंफ्यूज होके। देखिए कितनी बड़ी ये चीज़ है। और ये सारी बीमारियां जो इतनी गंभीर बीमारियां जिनके लिए इलाज नहीं है डॉक्टर्स के पास, वो ऐसे इलाज आपको देते हैं जिनसे मजीद बीमारियां और आ जाती हैं आपको। इम्यून सप्रेसेंट्स एंड दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स, स्टेरॉइड्स, ये सब कुछ प्लास्टिक से हो रहा है। अच्छा, फिर रिसर्च क्या आई? रिसर्च ये आई कि प्लास्टिक को गर्म ना भी करें। अब माइक्रोवेव में बड़ा कॉमनली पहले आया था कि जी माइक्रोवेव में इसको ना डालें बिकॉज गर्म होता है, तो वो सारा कुछ होगा जो आपको बताया। फिर पता लगा कि सिर्फ माइक्रोवेव नहीं, प्लास्टिक मटेरियल वैसे भी अगर पड़ा हो और आप उसको हिलाते भी अगर ऐसे, जैसे शॉपर होता है, शॉपिंग बैग, उसको हिलाते, ज़ाहिर हिलता तो है वो, तो माइक्रो और नैनो पार्टिकल्स हवा में जाते हैं। और वो पार्टिकल्स आपको यही बता दिए मैंने क्या करते हैं। और इसके अलावा प्लास्टिक एक और काम भी करता है। प्लास्टिक आपके जिस्म में पक्का डिपॉजिट हो जाता है। जिस्म इसको निकालने की कोशिश करता है और काफी हद तक निकाल भी देता है, लेकिन कुछ ना कुछ प्लास्टिक, अब पता लगा है कि दिमाग में, ब्रेन आपका 1% प्लास्टिक बन चुका है। आपका ब्रेन का जो 100% ब्रेन है उसका 1% हिस्सा प्लास्टिक उसमें डिपॉजिट हो चुका है। और इसके अलावा भी आपके जिस्म के डिफरेंट ऑर्गन्स में प्लास्टिक डिपॉजिट हो रहा है, वो निकल नहीं पा रहा, और जिस्म उसको निकालने के चक्करों में आपका इम्यून सिस्टम अटैक करना शुरू कर देता है आपके उन जगहों को जहां प्लास्टिक होता है। वो समझता है कि ये पूरा हिस्सा ही खराब है, और इस तरह ऑटोइम्यून डिजीजेस भी होती हैं, और अगर ना भी हो तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होता है जो आपके जिस्म को डैमेज करता है। लिहाजा अब जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, जो पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं, जो वो अब सब यही बातें कर रहे हैं, प्लास्टिक को अवॉइड करें जितना हो सके। इम्पॉसिबल है 100% अवॉइड करना, बिकॉज आपके हर जगह प्लास्टिक यूज हो रहा है, लेकिन कम से कम किचन से इसको निकाल दें जितना हो सके, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी लाइफ से भी निकाल दें। ठीक हो गया? अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।